हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस ग्राम विद्या जो कर सकते हैं कि एजुकेशनल चैनल है, उस पर आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि एजुकेशन और उससे संबंधित कर सकते हैं कि जो भी जानकारी है ना, उसे हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। ये काफ़ी कर सकते हैं कि सिंपल तरीक़ा से हम लोग किसी भी जानकारी को एक दूसरे के साथ शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी पढ़ाई और कर सकते हैं कि उससे जुड़ी हुई चीज़ों का डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण कर सकते हैं कि 10th क्लास के बायोलॉजी संबंधित एक टॉपिक है, जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे और काफ़ी सिंपल तरीका से जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम उसे आसानी से याद रख सकें। चलिए, तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे पौधों में रासायनिक समन्वय। पौधों में रासायनिक समन्वय क्या होता है? जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि पौधों में जो नियंत्रण समन्वय होता है वो रसायन के द्वारा होता है, ठीक है। और जंतुओं में जो नियंत्रण समन्वय होता है वो रसायन और कह सकते हैं कि आपको जो तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा होता है। तो जंतु और कह सकते हैं कि पौधे में नियंत्रण समन्वय होता है, वो दोनों अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन नियंत्रण समन्वय सभी जीवों में होता है। इसलिए हर एक जीव जो है वो अपने लाइफ को कह सकते हैं कि संरक्षित कर पाता है, अपने लाइफ को बचा पाता है। अब देखिए, कोई भी जीव के अंदर अगर नियंत्रण समन्वय नहीं रहेगा तो वो अपने जीवन संबंधी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को सुचारू रूप से कर नहीं पाएगा, और जब कर नहीं पाएगा या उसके अंदर हो नहीं पाएगा, जब ये हो नहीं पाएगा तो वो जीवन उसका कह सकते हैं कि जो है कि सही से चलेगा नहीं, या सुरक्षित नहीं रहेगा, या बहुत ज़्यादा उसे दिक्कत होगा। हम लोग नियंत्रण समन्वय के कारण ही हम लोग अच्छे से बोल पाते हैं, चल पाते हैं, देख पाते हैं, खा पाते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर मतलब कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं जिनके कारण हम जिंदा होते हैं, तो ये नियंत्रण समन्वय के कारण होता है। तो बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि चीज़ें हैं जिसे आप समझ सकते हैं। तो नियंत्रण और समन्वय जो है वो कितना महत्वपूर्ण है आप सोच सकते हैं। आप साइकिल चलाते हैं, उसमें भी नियंत्रण समन्वय कितना महत्वपूर्ण रखता है। अगर नियंत्रण समन्वय गड़बड़ा जाता है तो हम लोग गिर जाते हैं। तो उसी तरीका से हमारा जीवन है, हमारे जीवन का नियंत्रण समन्वय गड़बड़ा जाएगा तो हम लोग भी गिर जाएंगे। आप देखते हैं कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका नियंत्रण समन्वय गड़बड़ा जाता है तो गिर जाता है कि नहीं, तबियत खराब हो जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। पौधों के अंदर भी नियंत्रण समन्वय होता है, इसलिए पौधे जो है वो अपनी एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित हाइट में, एक निश्चित तरीका से वो क्या करता है, वृद्धि करता है। पौधे के आसपास के वातावरण से भी पौधा क्या करता है, वो खुद को नियंत्रित करता है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो आज जो पौधे में रासायनिक समन्वय है उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पौधे में जो कह सकते हैं कि जो समन्वय होता है। समन्वय का मतलब होता है पौधे के जो विभिन्न अंग हैं उन अंगों के बीच जो होने वाला क्रिया है, वृद्धि हो, विकास हो, फल हो, फूल हो, जड़ है ना, ये सारे कह सकते हैं कि जो पौधे के जो पार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर अब देखिए, जैसे ये पौधा है ना, ये पौधा के कह सकते हैं कि फल है, या कह सकते हैं कि ये फूल है, ये इसका आपका जड़ है, ये इसका तना है, ये इसका आप फल कह सकते हैं, इसे आप फूल के रूप में समझ सकते हैं, ये शाखा है, ठीक है। तो ये पौधे के जो विभिन्न कह सकते हैं कि पार्ट है। तो हर एक पार्ट के अंदर कह सकते हैं कि हर एक प्रकार की क्रियाएं होती रहती है। तो इन सारी क्रियाओं के बीच एक तालमेल जो बनता है, ठीक है, तो उसी को समन्वय कहते हैं। समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि विभिन्न कह सकते हैं कि अंग, या विभिन्न कह सकते हैं कि जो पार्ट होता है उसके बीच एक अच्छे तालमेल होना। तो देखिए, पौधों में जो रासायनिक समन्वय होता है और इनके बीच कह सकते हैं कि एक जो अच्छे तालमेल होता है वो किसके द्वारा होता है, तो रसायनों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, रसायनों के द्वारा होता है। जिन रसायनों के द्वारा कह सकते हैं कि पौधे के अंदर होने वाला विभिन्न प्रकार की जो क्रिया है, यहाँ ध्यान रखना है कि पौधों में जो जैविक क्रिया, पौधों के अंदर जो जैविक क्रिया है, ठीक है, जिस रसायन के द्वारा कह सकते हैं कि जैविक क्रिया जो है सुचारू रूप से होता है, तो उस रसायन को ही कहा गया है पादप हार्मोन। क्या कहते हैं इसको, पादप हार्मोन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि पौधों के अंदर होने वाला जैविक क्रिया का कह सकते हैं कि जो संचालन जो है जिन रसायनों के द्वारा होता है, तो उसी को कहा गया है पादप हार्मोन। यानी पौधे के अंदर जो कह सकते हैं कि पाए जाने वाला जो हार्मोन्स है उसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं
कि पौधों में पाया जाने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं, उसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। देखिए अब यहाँ थोड़ा सोचिए, हार्मोन जो होता है ये एक विशेष प्रकार के कर सकते हैं कि ये एक विशेष या विशिष्ट प्रकार के ये रसायन होता है जो विभिन्न प्रकार के कर सकते हैं कि तत्वों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। यही रसायन क्या करता है, तो पौधे के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, जिसे पादप हार्मोन्स कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण। अब देखिए पौधे के अंदर जो हार्मोन्स है उसे पादप हार्मोन, जो जंतु के अंदर हार्मोन्स होगा उसे जंतु हार्मोन्स। तो आप सिंपल याद रख सकते हैं कि पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं, पादप हार्मोन्स को पादप हार्मोन्स कहते हैं, जिसके द्वारा पौधे के अंदर होने वाले जैविक क्रिया का सफल संचालन होता है या सुचारू रूप से होता है, या पौधे के अंदर होने वाला जो जैविक क्रिया है वो अच्छे से होता है, जिससे पौधे का जीवन जो है वो अच्छे से चलता है। तो इस तरह से आप सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसी में एक और कर सकते हैं कि जो बातें हैं उसको नोट करने के लायक है, आप इसको ध्यान रखिए। एक है आपका वृद्धि नियंत्रक पदार्थ, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ। देखिए वृद्धि को नियंत्रित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ। नाम से उसका आंसर छुपा होगा। जो पौधे की वृद्धि को क्या करता है, तो एक तरह से नियंत्रित करता है ना। तो उसी को कहा गया वृद्धि नियंत्रक पदार्थ। ये भी एक प्रकार के क्या होता है, तो ये भी एक पादप हार्मोन्स ही है। ठीक है, पादप हार्मोन्स की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, ये पौधे के अंदर नहीं बनता है। ठीक है, अंदर नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन ये भी पादप हार्मोन की तरह क्या है, कार्य करता है। जैसे एग्जांपल आप खाद वगैरह देखे होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रासायनिक खाद है जो पौधे में तो नहीं बनता है, पौधे के बाहर बनता है, हम लोग उसको कहीं ना कहीं तैयार करते हैं। लेकिन जब उसे हम पौधे को देते हैं तो उससे पौधे के जो वृद्धि है उसका नियंत्रण होता है। पौधे कम वृद्धि कर रहा है तो उसके लिए हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, है ना। पौधे कमज़ोर है तो हम उसे क्या करते हैं, तो डीएपी देते हैं। पौधा हरा नहीं है तो यूरिया, मतलब बहुत सारे ऐसे हम लोग बाहर खाद वगैरह तैयार करते हैं। बहुत सारे ऐसे हम लोग रासायनिक कर सकते हैं कि तत्व या पदार्थ तैयार करते हैं जो पौधे को एक तरह से क्या करते हैं, तो वो बाहर से ही कर सकते हैं कि हम लोग डालते हैं और पौधा उसे ग्रहण करके वो अपना क्या करता है, तो नियंत्रण करता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसे कहा गया है वृद्धि नियंत्रक पदार्थ। तो आपको याद रखना कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ क्या है, तो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जो पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करता है, लेकिन ये पौधे के अंदर नहीं बनता है। ठीक है, तो उसी को कहा गया वृद्धि नियंत्रक पदार्थ। तो हम लोग इस वीडियो में आज 2-3 चीज़ सीखे हैं। एक तो सबसे पहले याद रखें कि पौधों में जो समन्वय होता है वो कैसा होता है, रासायनिक समन्वय होता है, मतलब रसायनों के द्वारा होता है। और पौधे के अंदर जो जो रसायन के द्वारा समन्वय होता है, ठीक है, उसी रसायन को कहा गया पादप हार्मोन। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा कि पौधे में विभिन्न प्रकार के जो जैविक क्रिया का सुचारू रूप से संचालन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो पादप हार्मोन्स के द्वारा होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स को क्या कहा गया, पादप हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ किसे कहते हैं, तो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ ये उन पदार्थों को कहा जाता है जो पादप हार्मोन के तरह ही कार्य करता है, लेकिन ये पौधे के अंदर नहीं तैयार होता, यानी बनता नहीं है। ठीक है, तो उसको कहा गया वृद्धि नियंत्रक पदार्थ। अब देखिए एक चीज़ और थोड़ा समझना है कि देखिए हार्मोन जो होता है वो बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है, लेकिन एक बड़ी कह सकते हैं कि क्रिया के ऊपर क्या करता है, नियंत्रित करता है। समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसका कह सकते हैं कि जो उत्पत्ति का स्थान होता है और कार्य का स्थान होता है, ठीक है, वो आपको अलग अलग होता है। ये बनता कहीं और है और काम कहीं और करता है। तो ये थोड़ा ऐसे ही याद रखना कि जो हार्मोन्स होता है वो किसी भी जीव के अंदर उसकी उत्पादन, उसके निर्माण का स्थान कहीं और होता है और कार्य का स्थान कहीं और होता है। हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि जो क्रिया होता है
जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उनके ऊपर उसका नियंत्रण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस हार्मोन्स काफ़ी कह सकते हैं धीमी गति से काम करता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो देर तक होता है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि जो खाना हम लोग खाते हैं और लेट से पचता है, तो लेट तक कह सकते हैं कि हमें दम देता है, ताकत देता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि शक्ति देता है। लेकिन जो खाना खाते हैं तुरंत पच गया, तो तुरंत कह सकते हैं कि उसकी शक्ति क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरीक़ा से जो भी हमारे शरीर के अंदर या पौधे के अंदर देर से काम करेगा तो देर तक टिकेगा, जल्दी काम करेगा तो जल्दी खत्म होगा। सोचने वाली बात है, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से हम लोग ये सीखें कि हमारे आसपास जो वातावरण में जो पौधे हैं, उन पौधों के अंदर जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो एक विशिष्ट रसायन के द्वारा होता है, जिन्हें पादप हार्मोन्स कहते हैं। या पौधों के अंदर जो जैविक क्रिया है आप अपने आसपास में देख सकते हैं, अपने घर के बारे में देख सकते हैं, और उससे सोचिए कि हमारे घर के बारे में जो पौधा हरा है, ये वृद्धि कर रहा है या फल दे रहा है, तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो जैविक क्रिया हो रहा है वो किसके द्वारा ये क्रिया जो है सुचारू रूप से हो रहा है। तो याद रखना कि इसमें एक विशेष रसायन यानी एक विशेष रसायन का निर्माण होता है, तैयार होता है, बनता है, और वो पौधे के अंदर होने वाले विभिन्न क्रियाओं को क्या करता है, तो नियंत्रित करता है, जिसे पादप हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो आप पौधा को देख करके ये सारे क्वेश्चन को आप एनालाइज कर सकते हैं या उसको आप समझ सकते हैं, इसमें रखने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए अभी थोड़ा कह सकते हैं कि हम कुछ दिन से कह सकते हैं कि अभी जो खेती चल रहा है, मीन्स कह सकते हैं कि अभी जो धान की कह सकते हैं खेती हो रहा, इसके लेकर के हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब थे, इसलिए वीडियो वगैरह नहीं आपको पहुंच रहा था। लेकिन अब आपको कंटिन्यू जो है आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लेकर के काफ़ी सिंपल तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप भी कोशिश करिए और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बेहतर होगी, और हम बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा टाइम का कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसका इशू को लेकर के जो है कि ऐसे प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिलहाल आपको हम हेल्प करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।